भाई लाइट रिफ्लेक्शन शुरू कर रखा हमने, ठीक है। तेरा जो टॉपिक रहेगा वो मैं करवा दूंगा तेरे को बाद में, पढ़ रखा है। देखो जी, हमने कल जो करा था ना, वो क्या करा था, हमने करा था एक सर्कल होता है, ठीक है ना जी। एक सर्कल होता है जी, उसको स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। एक स्फीयर होते हैं, उसको हम आधा हिस्सा ले लेते हैं उसका कर्वेचर। नहीं होगा ठीक है ना जी। क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा ले लेंगे हम, कर्वेचर बोलते हैं इसको। पूरा सर्कल था, इसका कुछ हिस्सा ले लिया। इसका सेंटर क्या है, सी। इसका सेंटर क्या है जी, सी। इस सेंटर से पास होती हुई एक लाइन मिरर को पॉइंट पी पे मिलती है, और सी और पी के आधे को क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है ना जी। रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज हो गए, एक पॉइंट पे मिलती है जिसके क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। दो टाइप के मिरर होते हैं। अब इस स्फीयर में दो हिस्से हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। जो एक अंदर वाला है ना जी, जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव। और जो बाहर वाला है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, ठीक है ना जी। जो कनकेव होता है ना, वो कन्वर्ज करता है। कनकेव क्या कर देता है जी, कन्वर्ज कर देता है। मतलब इसका क्या, पैरेलल गिरने वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से। पैरेलल गिरने वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से। इकट्ठा कर देती है, दूर दूर है ना, ये दूर दूर है ना, इस पॉइंट पे आके क्या होगी, एक साथ आ गई ना, पास पास होगी, तो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। तो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है जी, इकट्ठा, एक साथ कर देना, ठीक है। कन्वेक्स क्या करते हैं, इन रेस को दूर दूर कर देते हैं। कन्वेक्स क्या करते हैं जी, इन रेस को डाइवर्ज कर देता है। कन्वेक्स क्या करता है जी, इन रेस को क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं। अब ना इमेज बनती है। व्हाट इज इमेज, वो पूछ रहे जी, इमेज क्या होती है। इमेज होती है वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन या वर्चुअल, जैसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, बताएंगे। ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, उसके हूबहू इमेज बोलते हैं, जो उसकी फोटोकॉपी है, इमेज है बिल्कुल। इमेज क्या होता है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है ना, वो एक पॉइंट पे मिलती है, या तो एक्चुअली मिल जाएंगी या वर्चुअली मिलानी पड़ेगी। जैसे प्लेन मिरर का केस है, जिस प्रकार से प्लेन मिरर का केस है, इस प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, ये लाइट रेज एक्चुअली नहीं मिलती, इनको मिलाना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, तो ये इमेज बनती है। इमेज कब बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड when light rays converge, when light rays meet at a point, when light rays meet at a point, सर अगर रिफ्लेक्ट होके वो इंफिनिटी पे चले गया तो वर्चुअल पड़ेगी, वर्चुअल पड़ेगी। इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट। और इमेज दो प्रकार की होती है। इमेज कितने प्रकार की होती है जी, दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल इमेज, रियल का मतलब असली, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब नकली, नकली नहीं होता है, बस नाम इसका वर्चुअल। देखो जी, रियल में क्या होता है, रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। रियल के लिए क्या होगा, हमेशा उल्टी होगी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी बन जाएगी, उल्टी, सिर ऊपर पैर नीचे। इमेज कैसे बनेगी, पैर नीचे सिर ऊपर, इन्वर्टेड, उल्टी। मान लो ये ऐसे है, ये यूं है, अगर इस मैं बोल रही रियल इमेज बनाओ इसकी, उल्टा बन जाएगा। तो सर ये इसके कोई मिरर भी होता है? हाँ, कनकेव कन्वेक्स होता है। बताओ सारी चीज बताओ। अभी सिर्फ उतना समझो कि इमेज क्या होती है, बनती कहाँ, कैसे, किस लिए, वो सब बताऊंगा। अभी इतना समझ लो, इमेज दो प्रकार की होती है। और इमेज होती क्या है, जब लाइट रेज मीट करती है ना बेटा, क्या होता है जब लाइट रेज मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट रेज मीट वर्चुअली और रियली,
वर्चुअली और रियली द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज तब बनती है जब वो वाकई में मिल जाए, एक्चुअली मिल जाए, तो कौन सी इमेज बनती है? रियल। और वर्चुअल के साथ हमेशा एक शब्द यूज किया जाता है, इरेक्ट, सीधा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ना तो इमेज भी सीधी बनेगी, ठीक है ना जी। रियल के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? इन्वर्टेड। और वर्चुअल के साथ क्या करते हैं? इरेक्ट। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। जो भी चीज तुमको उल्टी दिख रही होगी ना, उल्टी, वो रियल है इमेज के केसेस में। जो चीज तुमको इन्वर्टेड दिख रही होगी, उल्टी दिख रही होगी, पैर नीचे सिर ऊपर उल्टा, तो वो कैसा होएगा? रियल होएगा। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द एपेरेंट। एपेरेंट मतलब वास्तविक नहीं है, बस काल्पनिक है, हो रहा है। एपेरेंट मतलब ऐसा होता तो वैसा हो जाता, एक्चुअल में नहीं मिल रही, मिलाया जा रहा है उनको, ठीक है ना। द इमेज फॉर्म्ड बाय द एपेरेंट मीटिंग ऑफ रेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय द एपेरेंट मीटिंग ऑफ रेज। और इमेज देखने के लिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, स्क्रीन। इमेज हमेशा स्क्रीन पे दिखती है। सिनेमा हॉल में जाते हो, स्क्रीन पे टीवी वो देखते होगे, फिल्म है, प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर क्या करता है? स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है ना। तो रियल इमेज क्या होती है? स्क्रीन पे आ सकती है, इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल क्या होती है? वो स्क्रीन पे नहीं दिख सकती, उसको स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन होती है, जैसे मान लो तुमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया और इधर बीच में लेंस या मिरर लगा दिया, इधर स्क्रीन रख दी। अगर वो उल्टी बन रही है ना तो वो रियल इमेज है, अगर वो स्क्रीन पे नहीं आ रही तो वर्चुअल है। जैसे स्क्रीन किसको कहते हैं? रियल लाइफ स्क्रीन, पर्दा कोई भी। अब वर्चुअल है इमेज, मिरर के आगे खड़े होते हो, स्क्रीन ले खड़े होते हो, ले नहीं सकते क्योंकि तो पीछे बन रही है ना। मिरर के पीछे कैसे जाओगे? मिरर के पीछे कैसे जाओगे? मिरर के पीछे तो जा ही सकते, मिरर के पीछे कैसे जाएंगे जी? सामने आमने दाएं बाएं होता लगे भी जाए स्क्रीन लेके। अब ये मिरर है, इसके पीछे इमेज कैसे बनाओ? बस सिर्फ दिख सकती है, स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो सकती, ठीक है। रियल इमेज को क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क समझ में आया? अब है ना, रूल होते हैं कुछ इमेज फॉर्म करने के, कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के। ध्यान देना, रूल ऑफ फॉर्मिंग इमेज बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो पहले कनकेव के देख लेते हैं रूल्स, बहुत काम का टॉपिक है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। Rule of image formation by a concave mirror. इमेज फॉर्मेशन के रूल है concave mirror की तरफ से। पहला है जी, रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Rays coming parallel to principal axis will pass through focus. Will pass through, बोला करो जी एक तो, will pass through focus। अरे बोलो, focus से पास होंगी जी वो। मतलब क्या है? एक concave mirror बनाओ, एक concave mirror बनाओ, बना लिया जी। ये कौन सा पॉइंट है? P F C C P F C P F C P F C। चार बार लिखोगे पांचवी बार अपने आप हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है? पोल। ये कौन है? फोकस। फोकस क्या होता है? जहां पे लाइट रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज होकर मिलती हैं। जरूर होगी, पक्का 1,00,000%। C सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी तो हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या होगा? जब ही होगा सर। हाँ, ठीक है। रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या है जी?
प्रिंसिपल ये एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पहला रूल क्या बोल रहा है, ये न्यूटन के कानून की तरह नहीं है, पहला पहला ही है, आगे पीछे दाएं बाएं तुम्हारी मर्जी है, पहले को आखिरी बना दो, आखिरी को पहले बना दो, बस 4 रूल है, ये याद रख लेना। ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। जो रेस पैरेलल आएंगी ना, जो रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। जो रेस पैरेलल आएंगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाएंगी, पहला रूल, रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। जो रे पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। 5 बार बोलोगे, छठी बार अपने याद हो जाएगा। पैरेलल वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से। पैरेलल वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से। रूल नंबर 1। और अच्छा, जो फोकस से जा रही होगी ना वो पैरेलल हो जाएगी, रूल नंबर 2 है। वो रूल नंबर 2। जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगला रूल देखते हैं जी, रेज पासिंग थ्रू फोकस, rays passing through focus will go parallel to the principal axis. The rays passing through focus will go parallel to the principal axis. करके मिरर बनाओ जी, ठीक है। ये क्या हो गया जी, ये P हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, अरे बोलते क्यों नहीं घूमगे हो। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन है, ये कौन है। रूल क्या बोल रहे हैं, जो रे फोकस से जाएगी ना, जो रे फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से जाएगी वो कहां से हो जाएगी पास भाई साहब, पैरेलल हो जाएगी किसके, जो रे फोकस से जाएगी ना, जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रे फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पिछला रूल क्या था, फोकस से जाने वाली किससे चली जाएगी, सॉरी पैरेलल जाने वाली रे किससे हो जाएगी, फोकस से। और फोकस वाली किससे हो जाएगी जी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल वाली फोकस से और फोकस वाली पैरेलल। 2 रूल समझ में आए, आगे सर। पक्का तो करने तो पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या क्या समझ में या नहीं। नेक्स्ट अगले में चलते हैं जी। जो रे सी से निकल रही है ना, सी से ही वापस आ जाएगी। जैसे प्लेन मिरर में, जैसे प्लेन मिरर में ये वाली रे वापस हो जाती है ना 0 एंगल पे, सेम क्या होता है, जो सी से जाएगी ना वो सी से ही आ जाएगी वापस। जो रे सी से जाएगी वो क्या हो जाएगी, सी से ही वापस आ जाएगी। रे ऐसा होता क्यों, ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। पर सर अगर उस स्फीयर के उसमें देख समझाता हूं, समझाऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, गुड क्वेश्चन। अभी बताता हूं। रेज विच पास थ्रू, रेज विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेज विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस का मतलब होता है वही रास्ता वापस अपनाएगा। मान लो यहां से दिल्ली गए, बादल के रास्ते वापस आ गए, तो तुमने अपना रास्ता क्या कर लिया, रिट्रेस कर लिया। घर से स्कूल जाने के लिए एक ही रास्ता होगा ना, या 4 रास्ते हैं, उससे ही जाते हो और उससे ही वापस आते हो, तो तुम अपने पाथ को क्या करते हो, रिट्रेस करते हो बेटा। रिट्रेस का मतलब होता है उसी रास्ते में वापस आना। घर के जिस रास्ते से बाहर है उसी रास्ते से अंदर आओगे या दीवार कूद के आओगे, दीवार कूद के आओगे, जहां से गए हो वहीं से वापस आओगे भाई साहब। हाँ सर, ठीक है ना। रेज विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ। वो अपने रास्ते को क्या कर लेती है बेटा जी, रिट्रेस कर लेती है। रिट्रेस का मतलब होता है रास्ते को वापस उसी रास्ते पे आ जाना। ठीक है ना जी। बढ़ा दो करके मिरर भाई साहब जी। ये क्या है, पी।
फोकस center of सेंटर, पीएफसी 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 6 बार बोलोगे 5 बार अपने आप याद हो जाएगा। कहोगे सर 6 बार बोले तो 5 बार कैसे याद होएगा? होता है बेटा, रूल है ये। ठीक है ना जी? ये सी से चली गई, ये सी से चली गई और सी से ही वापस आ गई। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? वाई, WHY क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्यों? समझो, दो केस बनाता हूं। देखो ये सी से मैंने एक रे को निकाल दिया, यहाँ पे ये क्या है? इसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये इसका क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अरे यार लाइट भी लगाई मैंने नीचे, बोला नहीं थी हमसे। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब एक रूल होता है, नॉर्मल बनाना होता है एंगल आई एंगल आर के लिए। अब अगर यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको नॉर्मल भी कहां बनेगा? यही बनेगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनता है ना जी, और रिफ्लेक्ट ऐसी हो रही है। अगर यहाँ पे नॉर्मल बना दिया तो एंगल आई बराबर किसके करना पड़ेगा? एंगल आर के। और यहाँ तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। मेरी बात सुनना जी, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन खींच दी, क्या एंगल बनेगा? कितना एंगल बनेगा? 0 बनेगा, कोई लाइन ही नहीं है। एक लाइन के ऊपर वही लाइन खींच दी तो कितना एंगल बनेगा? 0 ना। अगर मैंने इस लाइन के ऊपर नॉर्मल बना दिया, यहाँ पे अगर मैंने इस लाइन के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल बना दिया तो कितना एंगल है इंसिडेंस रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में? 0 है ना। दैट इज व्हाई एंगल आई बराबर किसके हो जाएगा? एंगल आर के। सो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ बिकॉज़ एंगल इज 0। क्योंकि प्लेन मिरर में भी ऐसा ही होता है, प्लेन मिरर में भी ऐसा ही होता है। जो रे ऐसे जाएगी ना वो वैसे ही आ जाएगी सीधी। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर है उसका, सीधी जाती है वहां से रे। ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उस स्फीयर का। देख रहे हो, समझना। वैसे तो बल स्फीयर में लाइट रेज जाती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने पहुंचाई यहां से तो ये क्या होगा? सी से जाने वाली रे क्या हो जाएगी? वापस ही आएगी ना, दाएं बाएं नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उसकी ये क्या हो जाएगी? डायमीटर का काम करेगी ना। अब डायमीटर दाएं बाएं थोड़ी हो सकते हैं। सर्कल का डायमीटर दाएं बाएं थोड़ी है। अब मान लो ये सर्कल है, मैंने बोले बेटा सी पॉइंट है और ये एक लाइन तो यहां से जाएगी और एक लाइन यहां से चली जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, डायमीटर सीधा जाएगा। ठीक है जी, डायमीटर तो सीधा जाएगा ना जी। सेम इसके लिए है, सेम इसके लिए है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी? रिट्रेस हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था वैसे ही, गुड। उसके बाद चौथा और आखिरी रूल है, जो रे पोल पे गिरती है ना, द रे व्हिच फॉल्स ऑन पोल विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल। द रे व्हिच फॉल, वो तो प्लेन मिरर में भी तो होता है। सब में होता है, सब में ही होता है। सब में। लॉ तो लॉ होता है ना भाई, लॉ तो सबके लिए बराबर होगा ना। द रे व्हिच फॉल ऑन द पोल विल रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, will reflect at the same angle. देखो जी, ये क्या बना दिया? कंटिन्यू मिरर, PFC, पोल फोकस सेंटर कर्वेचर। ये यूं कह रहा है, जो रे पोल पे गिरेगी ना, जो रे पोल पे गिरेगी वो सेम एंगल से गिरेगी। अगर ये एंगल आई है ना, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। दिस इज द रूल। जो रे पोल पे गिरती है ना वो क्या हो जाती है? सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, प्लेन मिरर में होता है। अब क्वेश्चन ये है, सर आप तो बोल रहे हो एंगल आई एंगल आर, क्या इनमें एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं है? क्या इनमें एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं है? क्या इनमें एंगल आई एंगल आर बराबर है? ध्यान ध्यान लगाओ, ध्यान। लो नहीं, लो तो कई बार गलती हो जाता है। अब बेटा हिरण मैं मार दूं और एक सलमान खान मार दे, जेल किसको होगी? नहीं, सलमान खान को नहीं होगी। ठीक है ना? तो लॉ बदल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बदल रहा। सर वहाँ पे नॉर्मल बना देंगे ना बीच से, तो फिर दोनों एंगल जो आएंगे वो दोनों इक्वल है। देखो मेरी बात सुनना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनता है बेटा? नॉर्मल बनता है हमेशा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनता है? नॉर्मल। अगर यहाँ टकराई ना तो यहाँ क्या बना दो? नॉर्मल बना दो।
दिखाई नहीं। अगर यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना दो। हाँ तो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर आर हो गया। तो यहाँ पे भी एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर हो जाता है। अगले में देखो जी सेम वही है, तो बस रहेगा अलग है। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। यहाँ पे भी एंगल आई बराबर किसके हो गया, एंगल आर के। आर के। अगले केस में कर लो जी, यहाँ पे नॉर्मल बना दो तो एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया विच इज इक्वल टू 0। हाँ 0 है तो। ठीक है ना जी। नेक्स्ट पे ओ सेम इसका मैंने बना दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड। डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड। बताऊंगा। डज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर स्फेरिकल सरफेसेस ऑल्सो। Does law of reflection holds good for spherical surfaces also? क्या law of reflection spherical surfaces पे भी applicable है? आंसर है yes। आंसर है yes। क्या law of reflection spherical surfaces के लिए applicable है? ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है holds good का मतलब होता है क्या ये applicable है इस पे? तो आंसर है जी yes। इसका आंसर है a big yes। yes because एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। एक डायग्राम बना देना कोई सा भी अपनी मर्जी का, बस सी वाला मत बनाना क्योंकि उसमें समझाने में दिक्कत होगी। उसमें तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये किस तरह है, टीचर नंबर काट लेगा। पहले ही बना देना। एक कर देना एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेक ए नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बढ़ाओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बढ़ाओ, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे क्या बढ़ाओ जी, एक नॉर्मल बढ़ाओ। तो यहाँ पे एंगल आई हमेशा बराबर किसके आएगा, एंगल आर के आएगा। दैट्स व्हाई इट होल्ड्स गुड फॉर द स्फेरिकल सरफेसेस आल्सो। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। उसके बाद रे डायग्राम बनते हैं। रे डायग्राम मैं बना नहीं सिखाता, मैं सीधा क्या करता हूँ बच्चों को याद करवा देता हूँ। अब तुम उसको कहोगे रट्टे करोगे सर, आप तो रट्टे नहीं लगवा रहा। वो आसान रहता है, वो आसान रहता है, याद जल्दी हो जाता है उससे। तो सर साइंस तो समझाने की चीज, आप रट्टे मरवा रहे हो बेटा। रट्टे नहीं मरवा रहा, वो याद जल्दी होएगा, परेशानी कम होएगी तुम्हारी उससे। ठीक है, तो परेशानी को कम करते हैं। कितने हैं टोटल सर? 6। ठीक है। भाई सुनना, सबसे पहला केस होता है एट इंफिनिटी। सबसे पहला केस क्या होता है जी, एट इंफिनिटी। सबसे पहला केस क्या होता है, एट इंफिनिटी। जो इंफिनिटी बनती है ना वो कहाँ बनती है जी, फोकस पे। जो इंफिनिटी पे आती है वो कहाँ बनती है जी, फोकस पे। इंफिनिटी वाली कहाँ बनती है जी, फोकस पे। और जो फोकस पे होती है वो कहाँ बन जाती है, इंफिनिटी पे। जो फोकस पे होती है वो कहाँ बन जाती है, इंफिनिटी पे। ठीक है ना जी, फोकस पे होती है वो कहाँ बन जाती है, इंफिनिटी पे। जो फोकस पे होती है वो कहाँ बन जाती है, जो फोकस पे होती है वो कहाँ बन जाती है जी, इंफिनिटी पे। और जो इंफिनिटी पे होती है वो कहाँ बन जाती है, फोकस पे। जो सी पे होती है वो सी पे ही पड़ जाती है। हाँ सर। जो सी पे होती है वो सी पे ही पड़ जाती है। जो बिटवीन सी एंड एफ होती है, जो बिटवीन सी एंड एफ होती है वो बियॉन्ड सी बन जाती है। जो बियॉन्ड सी होती है, और जो बियॉन्ड सी होती है बिटवीन सी एंड एफ बन जाती है। वो बिटवीन
सी कहीं एंड भी एफ कर सकते हैं सर, है, मतलब बाएं बाएं दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां तुम्हारा मन करे, कोई दिक्कत नहीं। और ये बड़ा रेड केस है, रेड केस लाल केस है ये, क्यों बताऊंगा। इंपॉर्टेंट। बिटवीन पी एंड एफ, ये बनता है बिहाइंड द मिरर, ये कहा बनता है बिहाइंड द मिरर, ये लाल केस है। क्यों सर? क्योंकि ये सारे रियल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल इन्वर्टेड है ऊपर के, ये सारे के सारे ऊपर वाले कैसे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ये अकेला लाल है, ये अकेला लाल है जो वर्चुअल रिएक्ट फॉर्म करता है। हाँ जी। एट इन्फिनिटी, मेरे साथ साथ बोलना, एट इन्फिनिटी एट फोकस, एट इन्फिनिटी एट फोकस, एट फोकस एट इन्फिनिटी, एट सी बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड एफ। सर पेपर में ये लिखा होगा कि कहाँ पे। हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर यार, पेपर का तू कैसी बात कर रहा है, पेपर में तेरा क्वेश्चन बता दे, क्यों परेशान होगा। जो इन्फिनिटी का आएगा वो कहाँ बनेगा, फोकस, एट इन्फिनिटी एट फोकस, एट इन्फिनिटी एट सी बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बियॉन्ड सी। और बिटवीन बियॉन्ड सी का कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, एट सी बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड एफ, एट फोकस एट इन्फिनिटी एट फोकस, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। अब एक चीज जो याद रखनी है वो क्या है, इनका वो रखना है, साइज याद रखना है। हमेशा पेपर में ना तीन चीजें पूछेगा, एक पूछेगा पोजीशन ये, एक पूछेगा नेचर, एक पूछेगा साइज, एक पूछेगा पोजीशन, एक पूछेगा नेचर, एक पूछेगा साइज। वो साइज मैं बता देता हूँ। अच्छा नेचर ये होगा, रियल ये। हाँ नेचर। इन्फिनिटी वाली फोकस में बनती है तो ये कैसी होती है, पॉइंट साइज। कैसी होती है ये, पॉइंट साइज। कैसी होती है जी, पॉइंट साइज। फोकस वाली इन्फिनिटी का होती है हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ी। एच सी सेम, ये सर ऐसे तो सेम नहीं होनी चाहिए, जैसे सेम नहीं, तो स्फेरिकल मिरर ना, प्लेन नहीं है ना, अनइवन है सरफेस, प्लेन नहीं है। एच सी बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, ये भी बनती कैसी है, एनलार्ज। ये भी कैसी बनती है, एनलार्ज। ये कैसी बनती है, उससे स्मॉल। छोटी होती है। ये कैसी बनती है, एनलार्ज। पॉइंट साइज एनलार्ज, सेम एनलार्ज। पॉइंट साइज हाईली एनलार्ज, सेम एनलार्ज, स्मॉल एनलार्ज। ये आइलिन लार्ज और इसमें लार्ज में डिफरेंस फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। हाईली एनलार्ज इन्फिनिटी पे ना, मैं बोल दूं बेटा चांद है, चांद कहाँ है, पता नहीं। रेस्पेक्ट में जो चीज नहीं पता वो इन्फिनिटी। और चांद बहुत बड़ा है ना, मैं बोल दूं एक पेड़ है बेटा, पेड़ से तो बड़ा है चांद, पेड़ से तो धरती में जो सबसे बड़ी चीज है उससे बड़ा ही है। धरती में जो सबसे बड़ी चीज है ऑब्जेक्ट, धरती सबसे बड़ी है जी, चांद से तो बड़ी है, लेकिन ना धरती के ऊपर जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट तुम बना सकते हो उससे तो चांद बड़ा ही है, हाईली एनलार्ज हो गया। ठीक है। एट इन्फिनिटी एट फोकस, पॉइंट साइज। क्योंकि क्या होएगा वो बताऊंगा जब रे डायग्राम बनेगा ना, पूरा क्लियर कर देगा। अभी ये टेबल में पहले इसलिए बढ़वाता हूँ, याद होने में आसानी हो जाती है, केस गलत नहीं होता। बच्चों को कम से कम ये तो पता होगा कहाँ पे रियल है, कहाँ लार्ज है, कहाँ छोटी है। इन्फिनिटी वाली कहाँ बनती है, फोकस पे। फोकस वाली कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। सी वाली बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। एनलार्ज बियॉन्ड सी, स्मॉल बिटवीन सी एंड एफ, एनलार्ज। ठीक है। एट सी से फोकस इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज, एट इन्फिनिटी एट फोकस, पॉइंट साइज। डायग्राम में तीन चीजें जरूर बतानी होती है, पोजीशन, नेचर और साइज है। बताऊंगा कैसे आएगा, समझाऊंगा, समझ में आए। हाँ सर आए। अब इसके डायग्राम बनाते हैं, आसान बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोरा डायग्राम सर एक बार नोट कर लेते तो ना, अभी डायग्राम बनाऊंगा, करते नोट। ठीक है। उसका समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं है जो
ये ऊपर जा रही है, ये पकड़नी पड़े। आता है? देखो जी, पहला केस एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये दे रखा है, ऑब्जेक्ट के बारे में दे रखा है एट इंफिनिटी। सबसे पहले कनकेव मिरर बनाओ। प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। ये P, ये F और ये C। इंफिनिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है जी? इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहां पे है जी? इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से रेज आएंगी, पैरेलल जाने वाली रेज कहां से जाएंगी जी? पैरेलल जाने वाली रेज कहां से जाएंगी? फोकस। और डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम कितनी लेनी होती है? दो। दिस इज द रे नंबर 1 एंड दिस इज द रे नंबर 2। पैरेलल जाने वाली रेज कहां से निकलती है जी? जहां पे लाइट रेज मीट करते हैं वहां इमेज बन जाती है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या ये वर्चुअली मिल रही है? रियल मीटिंग है ना रेज की। सो दैट इज व्हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड, पहली ये इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी और ये इतनी सी, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में इतना बड़ा और यहां पे बहुत छोटा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में इतना बड़ा और यहां पे इतना छोटा। तो दैट इज व्हाई इट इज डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। डिमिनिश्ड भी कितना है? पॉइंट साइज है। डिमिनिश्ड में भी कैसा है जी? पॉइंट साइज। दूसरा, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ये रियल एंड, ये रियल इन्वर्टेड है। तीसरा, ठीक है, ये रियल इन्वर्टेड है। तीसरा, इसकी पोजीशन कहां पे है? एट फोकस। हमेशा तीन चीजें जरूर लिखनी है, पोजीशन, नेचर और साइज। ये तीन चीजें जरूर लिखनी है, पोजीशन, नेचर और साइज। पहला केस समझ में आया? इंफिनिटी वाला है जी। आया भाई? कल जरा इसमें मध्य की तो देख ले, इसमें देख ले। आया जी समझ में? नेक्स्ट केस इंफिनिटी वाला होगा। अब हम थोड़ा सा आगे सरकाते हैं। अब हम इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का मतलब पता क्या होता है? वो डिस्टेंस जो हम ना बना सके, जो हम मेजर ना कर सके। अब हम एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गए, लेकिन वो सी से पीछे है। अब हम एक ऐसे डिस्टेंस पे आ गए जो इंफिनिटी नहीं है, पता है, लेकिन वो कहां है? सी से पीछे है। सी से कहां है? पीछे है। तो हम आगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कहां बनती है? बिटवीन सी एंड एफ। इतना तो पता है जी, चलो ठीक है। अब हम आएंगे बियॉन्ड सी। अब हम कहां आ गए जी? बियॉन्ड सी। फिर से वही कनकेव मिरर बनाओ। कन्वेक्स कहां है? दो केस है कन्वेक्स के। कनकेव मिरर बनाओ। ये बना दो जी क्या? एक P, वो वही काम कर सकता है, उसको और बस की नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे, पैरेलल जाने वाली रे कहां से निकलेंगी जी? पैरेलल जाने वाली रे कहां से निकलेंगी? और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या आ जाएगी? कहां मिल रही है? ये दोनों यहां मिल रही है ना जी, दोनों यहां मिल रही है ना। तो ये कहां बढ़ेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ये इतना बड़ा और ये थोड़ा छोटा। सर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्यों नहीं बनाया? क्या ये कौन है? ये दोनों जो आपके पॉइंट है, सर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्यों नहीं आया? कौन सी है प्रिंसिपल एक्सिस है?
सर ये जो लाइन है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो है, जो इमेज फॉर्म हुई है तो इमेज फॉर्म प्रिंसिपल एक्सिस पे तो है, बस उल्टी बन रही है क्योंकि रियल है ना, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अभी बताया था ये सीधी ऑब्जेक्ट कैसे है, इन्वर्टेड का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा सिस्टम। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल 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 का मतलब एक्चुअली कट रही है ना, ये एक्चुअली कट रही है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। समझा ये नहीं समझा? वही फिर पोजीशन कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, और साइज कैसा है इसका, स्मॉल, और उसके बाद साइज स्मॉल हो गया, पोजीशन, नेचर, नेचर क्या है इसका, क्या नेचर है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्या है इसका नेचर, रियल है, समझ में आया? नेक्स्ट एक केस हो रहा है, तो बाकी कल कराऊंगा। बियॉन्ड सी केस सारे करा दूं। हाँ करा दो सर। अरे बता, तो अपना भी तो बहुत कुछ तेरे पास तो सारा आता है क्या तो करा दो सर। है? कितने के रखता है ये डायग्राम्स करा 3 कर लेते हैं थोड़ा, है सारे करा दूं, हाँ। सारे करा दूं। अगला केस आ गया एट सी, सी एट सी की क्या बनती है, सर अरे एट इंफिनिटी, एट फोकस है, एट फोकस एट इंफिनिटी, एट सी सी वाली सी पे बनती है, ये देखा नहीं क्या हाँ देख लिया सर, बेटे, देख लिया। फिर से बनाओ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ये रे डायग्राम बनाओ, सबसे पहले किन के मिरर बनाओ, मसला छोड़ो इसको, नहीं बनाना। ये P, ये F और ये C। जब हम ऑब्जेक्ट को C में रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को C में रखते हैं तो पैरेलल जाने वाली रेस कहाँ से निकलती है जी, का साइज कितना भी ले सकते कितना ही ले ले, चाहे तो 50 लाख सेंटीमीटर ले ले, ठीक है, ये हो गया। और जो रेस फोकस से जाएंगी, और जो रे फोकस से जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सी को बनेगी भाई, गलत होगा, यहाँ पे अपना फ्री हैंड बनाना पड़ेगा। जो रे पैरेलल जाएंगी वो कहाँ से निकलेंगी, फोकस से, और जो रे फोकस से जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ बन गया, सेम साइज रहेगा इनका, ठीक है, उस लाइन से बना नहीं, थोड़ा गलत होगा उससे। डायग्राम में नंबर पता है किस चीज का कटता है, एरो का, डायग्राम में नंबर कटता है एरो का, लेबलिंग का, हाँ डायरेक्शन दिखानी होती है कहां से क्या जा रहा है। तो इसकी पोजीशन एट सी, अगर रियल इन्वर्टेड है वर्चुअल रेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है जी, कैसी है जी, रियल एंड, और साइज इज सेम, साइज इज सेम। इसको एक बार याद है, उतार लो फिर आगे करवाते हैं। जो बस लिखने का है ना वो मैं कर दूंगा। बिल्कुल।